सितंबर का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी। कौन से मामले में खुशखबरी मिलने वाली है, क्या होने वाला है, चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मेष राशि के जातक बहुत ही मेहनती होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। इस समय आपके आसपास का वातावरण इसके कारण सुखद रहेगा। घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। अपने प्रियजनों के साथ मिल बैठकर अपने अनुभव साझा होंगे। सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी कई परेशानियों का हल निकाल देगा। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि अनुभव की कमी से कोई काम बिगड़ सकता है। किसी घनिष्ठ व्यक्ति से संबंधित कोई अप्रिय घटना घटित होने से मन कुछ व्यथित रहेगा। व्यापार में लिए गए निर्णयों में शुरुआत में दिक्कतें और परेशानियां आएगी, जिसकी वजह से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी। किसी भी मुद्दे पर बातचीत करते समय अपने शब्दों का विशेष ध्यान रखें। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमियां रहेगी, परंतु समय रहते उनका निवारण भी हो जाएगा। प्रेम प्रसंगों में नज़दीकी आएगी। इस समय विशेष रूप से वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी प्रकार के चोट लगने या दुर्घटना होने जैसी आशंका बन रही है। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा लाल और भाग्यशाली अंक होगा 6। यह सप्ताह हर बात में केवल आप आर्थिक फ़ायदा देखने के कारण आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और पैसों की लालच बढ़ने की वजह से मिल रही प्रगति के द्वारा भी आपको समाधान प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ के संबंध तनावपूर्ण बने रहेंगे और इसी के द्वारा आपका नुकसान होने की आशंका बन रही है। इसीलिए लोगों के साथ के संबंधों को ठीक करने के लिए प्रयत्न करते रहें। उच्च शिक्षण से संबंधित निर्णय लेना फिलहाल ठीक नहीं होगा। अपनी आर्थिक आवक को बढ़ाने के जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं उन पर ध्यान अवश्य दें। परिवार में चल रहे झगड़ों के कारण पार्टनर और रिलेशनशिप के प्रति चिंता आपको महसूस हो सकती है। सिर दर्द और सर में भारीपन अधिक तनाव के कारण हो सकता है। अभिनय क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय अतिरिक्त सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। बाजार की उठाक पटक का धैर्य से सामना करें। अपने जोश पर काबू रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस समय आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा, जिसका उपयोग आप भविष्य की योजनाएं बनाने में करेंगे। अगर आप केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें तो बाकी सब कुछ खुद ही योजना अनुसार होता चला जाएगा। कभी कभी आपको अपनी बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, इससे आप अपनी हर समस्या को हल कर लेंगे। उन परिस्थितियों में पड़ने से बचें जिनमें आप असुविधा महसूस करते हैं। अपनी सोच सकारात्मक बनाए रखें और बेकार की बातों में ना पड़ें। जो अब है ही नहीं वो बनने की कोशिश करने से क्या फ़ायदा। उस जगह पर जाने से भी क्या फ़ायदा जहाँ जाना आपको पसंद ही नहीं है। कभी कभी अकेले रहना किसी अनचाहे साथ से अच्छा होता है। खुद को समझे, अकेले बैठे। प्रेम संबंध की बात करें तो ये सप्ताह अपने साथी के व्यवहार के कारण आपसी रोमांटिक रिश्तों में ठंडापन रहेगा। आप महसूस करेंगे कि आपको उन कार्यों की वजह से दोषी माना जा रहा है जिन्हें आपने कभी किया ही नहीं। यद्यपि आपका साथी आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपको चाहिए कि इन गलत फहमियों को दूर करके इस तनाव भरे माहौल को हल्का करें। प्रारंभ में अजीबोगरीब लगेगा, तत्पश्चात आपसी रिश्तों में खुशियाँ भर जाएगी। आपसी मतभेदों को भुलाकर अपने रिश्तों को कायम रखने का समय है। आप पाएंगे कि हालात इस समय समाप्ति के दौर पर हैं। यह परिस्थितियाँ ग्रह नक्षत्रों के अनुसार बदली। अपनी सोच को सकारात्मक रखते हुए सावधानीपूर्वक निर्णय लें। आपको चाहिए कि ध्यानपूर्वक सुने कि आपका साथी क्या बताना चाहता है। हो सकता है वह अपनी ज़रूरत या चाहत बताना चाहता है। उसकी बातों पर भरपूर ध्यान दें। यदि आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं विचार करेंगे तो उसका आपसी रिश्तों पर अच्छा असर
पड़ सकता है। करियर की बात करें तो इस 7 दिन आप किसी नई नौकरी की तलाश में इंटरव्यू देने जा सकते हैं। आपके सभी इंटरव्यू बहुत ही अच्छे रहेंगे। आप अपना अच्छा प्रभाव छोड़कर आने में सफल होंगे। साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आपका प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर समय काफ़ी शुभ रहेगा। आपकी व्यावसायिक सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। आपको अपने काम को ठीक से समझकर निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आपको अपनी कार्यनीति को ठीक से परिभाषित करके उस पर काम अवश्य करना होगा। खुद को पूरी तरह से तकनीकी ज्ञान से लैस करके ही सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश सफलता की ओर आपको अवश्य ले जाएगी। आप काम के बोझ से घिरे रहेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के लिए एकाग्रचित होकर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। इस समय तनाव को दूर ही रखें तो अच्छा है। हालांकि सफलता बहुत ही धीरे मिल रही है, लेकिन फिर भी चिंता मत करें। उन स्थानों पर अपना ध्यान केंद्रित करें जहां अभी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। पैसों की बात करें तो यह समय आपको धन की आवश्यकता होगी, लेकिन फिर भी पैसों के मामले में कोई खुशखबरी मिलेगी और ये तंगी से छुटकारा मिलेगा। आप आयात निर्यात के धंधे में हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा, लाभदायक सिद्धि मिलने की आवश्यकता रहेगी और आपको मिलेगी भी। सही दिशा में आप पैसों के मामले में आगे बढ़ेंगे और इससे आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय आप बुजुर्ग हैं तो जोड़ों में दर्द हो सकता है। थोड़ा आराम कर लीजिए। यह दर्द कुछ समय में चला जाएगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि अचानक आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यह आपको गहन चिंता में डालेगा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। आप अगर योग्य मात्रा में दवाई ले लेंगे और अपने आप को योग और प्राणायाम में व्यस्त रखेंगे तो दिमाग और शरीर दोनों बहुत ही अच्छे रहेंगे। ऐसा लगे तो आप ध्यान में बैठ सकते हैं, क्योंकि ध्यान से आपका मन एकाग्रचित्त होता है, शांत होता है और संतुलित होता है। तो ये करना आपके लिए उचित रह सकता है। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं यह समय आनंदमय रहेगा। खुशखबरियाँ कई मामलों में मिलेगी, लेकिन अपनी भावनाओं में कोई उग्रता मत लाइए। आर्थिक लाभ की पूरी संभावना बन रही है। संतान से कोई खुशखबरी मिलेगी। शत्रुओं से फिर भी सावधान रहने की आवश्यकता इस समय रहेगी। तो ये थी बातें सितंबर का पहला सप्ताह मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मेष राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेष राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।